तो स्टोरी स्टार्ट होती है, एवरी टाउन हैज़ वन प्लेस पीपल अवॉइड। मीन्स हर शहर में एवरी टाउन हैज़ वन प्लेस, एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग जाने से बचते हैं। यहाँ पर हैज़ अवॉइड यूज़ हुआ है, मीन्स ये क्या है, एक जर्नल सा ट्रुथ है, यानी सच्चाई है कि ऐसा होता है, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ से इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। टाउन, टाउन मीन्स होता है अ सिटी ऑफ लार्ज विलेज, मीन्स एक बड़ा गांव और या सिटी भी बोल सकते हैं। प्लेस होता है कोई भी लोकेशन या कोई भी स्पॉट। एंड अवॉइड का मीन्स होता है स्टे अवे फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से बचना, स्टे अवे के सेंस में आएगा, यानी बचना, अवॉइड करना। और इट वॉज अ टॉल क्रम्बलिंग हाउस ऑन विलो स्ट्रीट, यानी रमेशपुर में वह जगह जहाँ पर विलो स्ट्रीट पर खड़ा एक ऊंचा और ठहता हुआ घर था। तो ये सेंटेंस है, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए वॉज से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज रखेंगे। यानी डिस्क्राइब पास्ट सिचुएशन, जब भी हमें कभी कोई पास्ट सिचुएशन डिस्क्राइब करनी होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर यूज़ हुआ है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट, मीन्स कुछ भी कैसा, ठहता हुआ, ब्रेकिंग वाला। तो इसे हम बोलेंगे कुछ भी चीज़ क्या हो रही है, जैसे ब्रेकिंग हो रही है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग हाउस के सेंस में बात हो रही है। ऑन विलो स्ट्रीट, विलो स्ट्रीट क्या है, एक जगह का नाम है। एंड हाउस मीन्स होता है कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग ऐसी जो हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हाउस। यहाँ पर टॉल का यूज़ हुआ है। टॉल मीन्स होता है हाई इन हाइट, हाई किस में, हाइट में, यानी ऊंचा। पीपल सेड इट्स विंडोज वॉच्ड यू बैक एट नाइट, यानी लोग कहते हैं कि रात में उसकी खिड़कियाँ आपको आपस में घूरती हैं। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है सैड एंड वॉच्ड। सैड एंड वॉच्ड ये क्या है, ये है पास्ट बिलीफ, यानी पास्ट में कोई चीज़ बिलीव था कि ऐसा होता है, इसलिए पास्ट की सिचुएशन को बताने के लिए सैड मीन्स कहते हैं के सेंस में, और वॉच्ड मीन्स देखते हैं के सेंस में या घूरती हैं के सेंस में। विंडोज़ मीन्स होती है खिड़कियाँ, एंड वॉच्ड मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना। इट मीन्स होता है घूरना। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड इन रिटर्न, रिटर्न मीन्स लौट कर उस चीज़ को देखना, तो उसे घूरने के सेंस में। कैसे घूरना, बैक मतलब पीछे मुड़ के। नाइट, नाइट बोलते हैं द डार्क टाइम आफ्टर सनसेट को। चिली अक्टूबर इवनिंग, 3 फ्रेंड्स माया, रोहन एंड समीर डेयर्ड ईच अदर टू एंटर, मीन्स एक ठंडी अक्टूबर की शाम 3 दोस्तों यानी माया, रोहन और समीर ने एक दूसरे को अंदर जाने के लिए हिम्मत दी। चिली अक्टूबर, चिली मीन्स होता है कोल्ड के सेंस में। इवनिंग मीन्स होता है शाम को। 3 फ्रेंड्स माया, रोहन एंड समीर डेयर्ड, डेयर्ड मीन्स चैलेंजिंग, क्या किया उन्होंने, एक दूसरे को चैलेंज दिया, या गिव करेज के सेंस में। करेज मीन्स होता है हिम्मत। ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे को। टू एंटर, एंटर मीन्स होता है गो इनसाइड, इनसाइड मीन्स होता है अंदर की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर डेयर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मीन्स एक्शन कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। एज सून एज दे स्टेप्ड इनसाइड द डोर स्वंग शट बिहाइंड देम विद अ लाउड बैंग, यानी जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं दरवाज़ा उनके पीछे जोर से धड़ाम से बंद हो गया। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। स्टेप्ड इनसाइड मीन्स अंदर कदम रखते हैं। द डोर स्वैंग, स्वैंग मीन्स होता है स्वैंग शट, इसका मतलब होता है मूव्ड क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से अंदर होना। एंड क्लोज्ड, शट मीन्स क्लोज्ड, तो धड़ाम से बंद हो गया। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। दैम मीन्स उनके, और विथ अ लाउड बैंग, बैंग मीन्स होता है नॉइस, नॉइस मीन्स होता है आवाज़। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है कि जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं दरवाज़ा उनके पीछे जोर से धड़ाम से बंद हो जाता है। यहाँ हम स्वंग शट का मतलब होता है मूव्ड क्विकली, मीन्स कुछ चीज़ जो है वो जल्दी से अंदर से बंद हो रही है। एंड स्टेप्ड इनसाइड मीन्स होता है अंदर की तरफ। एंड बैंग मीन्स होता है कोई लाउड सी नॉइस, उसको बोलते हैं, यानी एक जोर सी आवाज़ के साथ बंद होता है। दे एक्सप्लोर्ड द हॉलवे, यानी वे गलियारे में घूमने लगे। यहाँ पर
वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, मीन्स कोई एक्शन कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, और पास्ट में वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर्ड का मतलब होता है लुक्ड अराउंड। लुक्ड अराउंड मीन्स चारों ओर घूमना, किस चीज़ के, हॉलवे। हॉलवे मीन्स होता है कोई बिल्डिंग, बिल्डिंग होगा, या किसी कॉरिडोर के सेंस में भी बोल सकते हैं, कॉरिडोर, इनसाइड, इनसाइड। तो वे क्या, फैमिली पोर्ट्रेट्स हंग क्रूक्ड ऑन द वॉल्स बट द फेसेस इन द पेंटिंग्स लुक्ड ब्लर्ड एज इफ समवन हैड रब्ड देम आउट। यानी दीवारों पर परिवार की तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटक रही थीं, पर चित्रों के चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। फैमिली पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स मीन्स होता है पिक्चर ऑफ पीपल। हंग क्रूक्ड, इसका मीनिंग होता है लटकी हुई है। कैसी लटकी हुई हैं, नॉट स्ट्रेट यानी टेढ़ी मेढ़ी, नॉट स्ट्रेट यानी सीधी नहीं है, तो कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, हंग क्रूक्ड। एंड ब्लर्ड, ब्लर्ड मीन्स होता है धुंधली हुई, इसको बोलते हैं अनक्लियर के सेंस में, यानी अच्छे से नहीं दिख रही हैं। एंड रब्ड दैम, रब्ड का मतलब होता है इरेज्ड, यानी किसी ने जैसे उन्हें क्या कर दिया है, मिटा दिया हो, इरेज्ड के सेंस में। यहाँ पर हैड रब्ड यूज़ हुआ है। हैड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हम यहाँ किसी चीज़ की क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब किसका कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किस चीज़ का, स्टेट का, कि वो किस स्टेट में थे और उनके एक्शंस क्या थे, इसलिए हैड का यूज़ कर रहे हैं, और वो भी कब, पास्ट परफेक्ट में। A faint smell of burned wood floated through the air though nothing was burning। यानी हवा में जले हुए लकड़ी की गंध हल्की थी, जबकि कुछ भी जल नहीं रहा था। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है फेंट। फेंट का मीनिंग होता है वीक या लाइट, वीक या लाइट के सेंस में। तो क्या थी, फेंट स्मेल। स्मेल मीन्स होता है सुगंध, तो किस चीज़ की, बर्न वुड। बर्न मीन्स होता है जली हुई लकड़ी, कैसी हुई, जली हुई। फ्लोटेड, फ्लोटेड का मतलब होता है मूविंग जेंटली इन द एयर, यानी क्या कर रही है, मूविंग कर रही है एयर। तो यानी हवा में जले हुए लकड़ी की हल्की सी गंध आ रही है। फ्लोटेड मीन्स हो रहा है कि उसके साथ घूम रही है, हवा के साथ। द एयर मीन्स जो हवा है, नथिंग वॉज बर्निंग, जबकि क्या हो रहा है, कुछ भी एक्चुअल में नहीं जल रहा है। माया सडनली विस्पर्ड डू यू हियर दैट, यानी माया सडनली मीन्स होता है अचानक से, विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाई। डू यू हियर दैट, क्या तुम सुन रहे हो। तो विस्पर्ड मीन्स होता है स्पोक सॉफ्टली, मतलब जब कुछ भी हम धीरे से बोलते हैं तो स्पोक कैसा, सॉफ्टली। एंड हियर मीन्स होता है साउंड के सेंस में। सडनली मीन्स होता है क्विकली या अनएक्सपेक्टेडली। अ स्लो ड्रैगिंग साउंड केम फ्रॉम अपस्टेयर लाइक फीट स्क्रैपिंग द फ्लोर, यानी ऊपर से धीरे धीरे घसीटने जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पैर घसीट रहा हो। तो यहाँ पर है ड्रैगिंग, ड्रैगिंग, इसका मतलब होता है नॉइज ऑफ समथिंग बीइंग पुल्ड, जैसे कोई क्या कर रहा है, पुल्ड कर रहा है। पुल्ड मीन्स पीछे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, उसकी आवाज़ को बोलते हैं। अपस्टेयर मीन्स होता है अपर फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर की बात हो रही है। एंड क्रैपिंग मीन्स होता है रबिंग हार्शली, जैसे कोई बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से क्या हो रहा है, घसीट रहा हो, हार्शली। एंड फ्लोर मीन्स होता है ग्राउंड ऑफ द रूम, यानी जो सबसे नीचे वाला रूम होता है उसे ग्राउंड ऑफ द रूम यानी फ्लोर कहते हैं। यहाँ पर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो बता रही है कि कोई आ रहा था कब, पास्ट में। एक्शन कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, यानी कोई घसीटने जैसी आवाज़ आ रही थी, पास्ट की बात हो रही है। बट व्हेन दे शोन देयर टॉर्च अप द स्टेयरकेस नथिंग वॉज देयर ओनली डार्कनेस, लेकिन जब उन्होंने अपनी सीढ़ियों पर टॉर्च डाली, वहाँ कुछ भी नहीं था, बस क्या था, अंधेरा। शॉन, शॉन मीन्स होता है पास्ट ऑफ शाइन। शाइन, शाइन को अपन क्या बोलते हैं, पास्ट में यदि हमें बताना है, शाइन मीन्स होती है चमक, तो उसका पास्ट टेंस क्या होगा, शॉन, यानी गेव लाइट। और टॉर्च मीन्स होता है फ्लैश लाइट डालना किसी चीज़ पे, फ्लैश लाइट यानी एकदम से फ्लैश लाइट डालना। स्टेयर केस मीन्स होता है सीढ़ियाँ यानी स्टेयर। डार्कनेस मीन्स होता है कंप्लीट ऑब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट बिल्कुल भी ना हो तो उसे क्या कहते हैं, डार्कनेस बोलते हैं। लेकिन यानी होता है बट, जब उन्होंने सीढ़ियों पर मीन्स होता है स्टेयर केस पर क्या डाली, टॉर्च। दे आर टॉर्च अप
वहाँ कुछ नहीं था। नथिंग वॉज देयर मीन्स वहाँ क्या नहीं था, कुछ नहीं था। पास्ट टेंस की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगा। ओनली क्या था, डार्कनेस थी। इन द लिविंग रूम स्टूड अ क्रैक्ड मिरर मीन्स जो लिविंग रूम था यानी बैठक कक्ष, वहाँ पर एक टूटा हुआ यानी क्रैक्ड मिरर आईना था। तो लिविंग रूम किसको कहते हैं, जो हमारा मेन सिटिंग रूम होता है उसे हम बोलते हैं क्या, लिविंग रूम बोलते हैं। एंड क्या हुआ था, क्रैक्ड मतलब होता है टूटा हुआ और मिरर मीन्स होता है ग्लास। When they glanced into it, they didn't see their own reflection यानी जब उन्होंने उसमें देखा तो उन्हें अपनी परछाई नहीं दिखी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लांस्ड। ग्लांस्ड का मतलब होता है लुक्ड क्विकली यानी जस्ट एकदम से देखना। तो लुक्ड कैसा, लुक्ड क्विकली, क्विकली यानी अचानक से जल्दी से देखना। एंड रिफ्लेक्शन मीन्स होता है इमेज ऑफ योर सेल्फ इन द ग्लास यानी अपनी परछाई। तो जब उन्होंने उसमें देखा तो यानी उन्हें अपनी परछाई नहीं दिखी। तो ये क्या है, पास्ट कंप्लीट एक्शन है। इंस्टेड 3 pale children with black eyes stared back। इंस्टेड मीन्स होता है के बजाय, 3 pale children, pale मीन्स होता है जो स्किन में कैसे हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो, कैसे हो, लाइट, वेरी लाइट इन कलर। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, विथ ब्लैक आइज यानी काली आंखों के साथ। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स क्या कर रहे थे, लुक फिक्सडली, लुक्ड फिक्सडली यानी घूर के देखना। बैक मीन्स उनको, उन्हें घूर रहे थे। स्टेयर्ड मीन्स क्या कर रहे थे, लुक्ड फिक्सडली मीन्स घूर रहे थे उन्हें। स्लोली द चिल्ड्रन रेस्ड देयर आर्म्स एंड पॉइंटेड टूवर्ड द बेसमेंट डोर। स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, रेस्ड देयर आर्म्स, आर्म्स मीन्स अपना क्या कर रहे थे, हाथ उठा रहे थे। रेस्ड मीन्स होता है लिफ्ट, लिफ्ट कर रहे थे, लिफ्टेड अप मीन्स उठा रहे थे। क्या उठा रहे थे, देयर आर्म्स मीन्स होता है हाथ, एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स होता है पॉइंटेड टूवर्ड मीन्स इंडिकेट डायरेक्शन, क्या कर रहे थे, कुछ चीज़ डायरेक्शन बता रहे थे किसी चीज़ की। द बेसमेंट किसकी बता रहे थे, बेसमेंट डोर यानी तहखाने की, तहखाने के दरवाजे की ओर इशारा कर रहे थे। द बेसमेंट डोर क्रीक्ड ओपन बाय इटसेल्फ, तहखाने का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। द बेसमेंट डोर क्रीक्ड ओपन बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ मीन्स होता है खुद से, और ओपन मीन्स खुल गया। क्रीक्ड, क्रीक्ड मीन्स होता है चरमराकर, और बेसमेंट डोर मीन्स होता है तहखाने का दरवाजा। तो डोर मीन्स होता है अंडरग्राउंड रूम, जो अंडरग्राउंड रूम होते हैं उन्हें तहखाना, उन्हें बोलते हैं बेसमेंट डोर। क्रीक्ड मीन्स होता है चरमराने की आवाज़, और बाय इटसेल्फ मीन्स विदाउट एनीवन डूइंग इट यानी बिना कुछ करे खुद से वो चीज़ हो रही है, तो उसे बोलेंगे इटसेल्फ। फ्रीजिंग विंड रस्ड आउट कैरिंग अ विस्पर कम डाउन यानी एक बर्फीली हवा बाहर आई जिसमें एक फुसफुसाहट थी, नीचे आओ। तो अ फ्रीजिंग विंड मीन्स होता है बर्फीली हवा। रस्ड आउट, रस्ड आउट का मतलब होता है केम आउट क्विकली यानी जल्दी से क्या आई, बाहर आई। एंड कैरिंग मतलब होता है ब्रिंगिंग अलोन। अ विस्पर, विस्पर मीन्स होता है वेरी सॉफ्ट वॉइस, वेरी सॉफ्ट वॉइस। कम डाउन मीन्स नीचे आओ। रोहन्स फ्लैश लाइट फ्लिंकर्ड यानी रोहन की टॉर्च टिमटिमाई। फ्लैश लाइट मीन्स होता है टॉर्च, फ्लिंकर्ड, फ्लिंकर्ड मीन्स होता है लाइट वेंट ऑन एंड ऑफ क्विकली यानी चालू होना और बंद होना, और वो भी कैसा, क्विकली मीन्स होता है जल्दी जल्दी, टिमटिमाना टाइप का। फॉर अ सेकेंड मीन्स एक पल के लिए। समीर सॉ अ टॉल शेडो बिहाइंड माया, समीर ने माया के पीछे एक लंबी छाया देखी। तो सॉ मीन्स क्या किया उसने, देखा। ये है एक्शन, इवेंट कब हुआ है, पास्ट में, इसलिए क्या देखा। टॉल शेडो मीन्स लंबी परछाई, किसके, बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, किसके पीछे, माया के पीछे। कैसी थी, लॉन्ग फिंगर्स ऑलमोस्ट टचिंग हर हेयर यानी उसके कैसे थे, लंबी उंगलियां थी। फिंगर्स मीन्स होती हैं उंगलियां, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, टचिंग छूती हुई, किसको, हर हेयर मीन्स उसके बाल को। बट वेंट दे ब्लिंक्ड इट वॉज गॉन लेकिन जब वो पलक झपकते ही वह गायब हो गई। ब्लिंक्ड मतलब होता है पलक झपकना, एंड इट वॉज गॉन मीन्स क्या हुआ, गायब हो गई। यहाँ गॉन का मीनिंग होता है डिसअपियर, डिसअपियर मतलब होता है अचानक से क्या हो जाना, गायब हो जाना। हार्ट रेसिंग यानी दिल तेजी से धड़कते हुए, तो इसे बोलेंगे क्या, हार्ट रेसिंग।
द फ्रेंड्स बैक्ड टूवर्ड द मेन डोर, यानी उसके जो दोस्त थे वो मुख्य द्वार से पीछे की ओर हटे। तो हर फ्रेंड्स मीन्स उनके दोस्त, बैक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब होता है पीछे की ओर, किसके, मुख्य दरवाजे से, यानी वुडंट बज, इसका मीन्स होता है रिफ्यूज्ड टू मूव, रिफ्यूज्ड टू मूव, यानी मूव करने से कैसा कर दिया, मना कर दिया, यानी हिला तक नहीं। एंड बैक्ड टूवर्ड मीन्स होता है मूव्ड बैकवर्ड टू, मीन्स पीछे की ओर मुड़ना। एंड प्राइमरी डोर मीन्स होता है, मेन डोर मीन्स होता है प्राइमरी एंट्रेंस, उसको कहते हैं। एंड हार्ट रेसिंग मीन्स होता है हार्ट बीट बिकमिंग वेरी फास्ट। यहाँ पर यूज़ हुआ है वुडंट। वुडंट का मीनिंग ये होता है कि जब हम पास्ट में कोई चीज़ अटेम्प्ट करते हैं बट वो क्या हो जाती है, फेल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, वुडंट। द विस्पर टर्न इन टू अ हिस लीव इफ़ यू कैन, यानी विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाहट, टर्न मीन्स होता है बदल गई, किस चीज़ में, इनटू, इनटू मतलब में, हिस, हिस मतलब आवाज़ में, सिसकियों में। लीव यानी निकलो, इफ़ यू कैन यदि तुम निकल सकते हो, अगर निकल सकते हो तो निकलो के सेंस में। तो विस्पर मीन्स सॉफ्ट वॉइस, टर्न इनटू मीन्स चेंज, किसी चीज़ में चेंज हो गई। हिस मीन्स होता है लॉन्ग शार्प साउंड लाइक अ स्नैक, स्नैक। यहाँ पर टर्न का यूज़ हमें ये बता रहे हैं कि पास्ट में कोई स्टेट क्या हुई है, चेंज हुई है। इन पैनिक दे ब्रोक अ विंडो एंड जम्प्ड आउट, यानी पैनिक मीन्स होता है घबराहट में, यानी सडन फियर, फियर मीन्स क्या होता है, डर, अचानक वाला। दे ब्रोक, ब्रोक मीन्स होता है ब्रोक किसको, विंडो, अब कहीं उनने ब्रोक मीन्स तोड़ी। एंड जम्प्ड आउट यानी बाहर कूद गए। एज सून एज देयर फीट टच्ड द स्ट्रीट द हाउस लुक्ड नॉर्मल अगेन, डार्क एंड साइलेंट लाइक एन एम्प्टी शेल। एज सून एज मीन्स जैसे ही, देयर फीट मीन्स होता है उनके पैर, टच्ड किसको टच किया, द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क पर, तो जैसे ही उनके पैर सड़क पर टच किए, द हाउस लुक्ड नॉर्मल अगेन, और घर क्या होने लगा, फिर से सामान्य जैसा दिखने लगा। लुक्ड मीन्स दिखने लगा, कैसा, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, और साइलेंट मीन्स होता है चुपचाप। लाइक एन एम्प्टी शेल मीन्स जैसे कोई खाली क्या हो, खोल, शेल मीन्स क्या होता है, खोल। बट माया स्टिल फेल्ट अ कोल्ड फिंगर ऑन हर शोल्डर्स इवन इन द वार्म स्ट्रीट लाइट, यानी बट मीन्स होता है लेकिन, माया स्टिल फेल्ट, फेल्ट मीन्स होता है डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पास्ट में उसे किस तरीके की फीलिंग आ रही थी, तो कैसा फेल्ट हो रहा था, अ कोल्ड फिंगर, जैसे कि कोई क्या हो, ठंडी उंगली महसूस हुई उसको, कहाँ पर हुई, ऑन हर शोल्डर, शोल्डर मीन्स होता है कंधों पर। इवन मतलब जबकि, इन द वार्म सन स्ट्रीट लाइट, वार्म मीन्स होता है क्या थी, गर्म, स्ट्रीट लाइट मीन्स सड़क की रोशनी में भी। तो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माया के कंधे पर उसे ठंडी उंगली जैसा कुछ महसूस हो रहा था, जबकि वो कहाँ खड़ी थी, गर्म सड़क की रोशनी में थी। फ्रॉम दैट नाइट ऑन मीन्स उस रात के बाद, नाइट ऑन मीन्स होता है उस रात के बाद, स्टार्टिंग द नाइट आफ्टर। वेन एवर दे पास्ट विलो स्ट्रीट, यानी वेन एवर मीन्स होता है जब कभी, दे मीन्स वे, पास्ट मीन्स होता है गुजरते थे, कहाँ से, विलो स्ट्रीट से। दे कुड स्वेयर मतलब वे क्या हो जाते थे, दे सॉ 3 पेल चिल्ड्रन पियरिंग फ्रॉम द अपर विंडो वेटिंग। दे कुड स्वेयर मीन्स वे कसम खाते, कुड स्वेयर इसका मतलब होता है ऑन गोइंग पास्ट हैबिट ऑन स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यानी उन्हें कोई पास्ट हैबिट ऐसी हुई थी जिस पर उसे क्या हो गया था, स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया था, तो वो उस चीज़ की क्या खाते हैं, कसम खाते हैं। दे सॉ यानी वे क्या करते थे, देखते थे, सॉ मीन्स देखते थे। 3 पेल चिल्ड्रन, पेल मीन्स होता है कैसे, पीले बच्चे, 3 या वाइट, वाइट एंड स्किन वाले, करते हुए देखते थे। पियरिंग फ्रॉम द अपर विंडो, पियरिंग मीन्स होता है, पियरिंग मतलब लुकिंग क्लोजली, पियरिंग मीन्स लुकिंग क्लोजली, वे कैसे थे, क्लोज में खड़े हुए थे। फ्रॉम द अपर विंडो, अपर विंडो मीन्स होता है विंडो ऑन टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर की जो विंडो होती है उसे कहते हैं अपर विंडो। और क्या करते, वेटिंग मीन्स स्टेइंग अंटिल समथिंग हैपन, जब तक कुछ ना हो जाए तब तक वो वहाँ पे वेटिंग करते थे। यानी उस रात के बाद वे जब भी विलो स्ट्रीट से गुजरते, वे कसम खाते कि ऊपर की खिड़की से 3 पीले बच्चे झांकते और इंतजार करते दिखते। तो क्या आपको कभी ऐसा कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ है? आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।